हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2021 की फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। तो हम लोग इस चैनल पर जो है आपके प्रीवियस ईयर जितने भी 2019 में यानी कि पिछले एमटीएस में टोटल जो आपके कितने 39 शिफ्ट बने थे और उसमें जो है टोटल 975 प्रश्न जो है बने थे। तो इस चैनल पे जो है आपको शिफ्ट वाइज जो है सारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 2/8/2019 की शिफ्ट 1 के जो है सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि 1200 रुपये की किसी राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है। रेट आपका कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। टाइम आपका कितना दिया गया है, 2 साल दिया गया। कितना दिया गया, 2 साल दिया गया। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसे ट्री मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो 1200 का 20% आपका कितना बनता है, 240 रुपया बनता है। निकालने के लिए जो आप क्या कर सकते हैं, इसे जो है परसेंटेज के रूप में इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 0 यहाँ पे चला गया, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 240 रुपये। तो ट्री मेथड से निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वर्ष में जो है कितना है, 240 रुपया। दूसरे वर्ष में भी यानी कि ब्याज जो है कितने 2 वर्ष का खोज रहा है यहाँ पे, तो दूसरे वर्ष में भी जो है कितना 240 रुपया ब्याज आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता होना चाहिए कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 240 का 20% ब्याज यानी कि 240 पर भी अब क्या लगेगा, 20% का ब्याज लगेगा। तो 240 का भी 20% ब्याज कितना हो जाता है, 48 रुपये हो जाता है। यानी कि 240 रुपया 240 रुपया और इधर जो है कितना 48 रुपये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपका जो है कितना हो जाएगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, 24 दूनी 48 और नीचे जो आपका 48 दिया गया है वो भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 8 8 4 12 और यहाँ पे जो है 4 1 5 हो गया। यानी कि 528 रुपये आपका क्या बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। तो हम जो है एक अलग मेथड से भी देखने की कोशिश करते हैं, तो इसे जो है रेशियो मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं। तो 2 साल का आपका रेशियो क्या बनता है, 2 रेशियो इसका 1 बनता है। तो पहले साल में जो आपका ब्याज क्या बना था, पहले साल का यहाँ पे ब्याज निकाले तो कितना बना था, 240 रुपया बना था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 240 लिख देंगे। और ब्याज पर भी ब्याज आपका कितना बना था, 48 रुपये बना था। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 48 रुपये लिख देंगे। तो 240 का ब्याज जो है 240 में क्या करेंगे, इधर 2 गुना कर देंगे, 48 से जो है क्या करेंगे 1 गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48 अब प्लस जो आपका कितना आ जाएगा इधर से 48, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 528। तो आप इस रेशियो मेथड से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो या तो ट्री मेथड से हल कीजिए या फिर रेशियो मेथड से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग एक और मेथड से जो है करने की कोशिश करते हैं। तो परसेंटेज को क्या करते हैं, 1% में चेंज कर देते हैं। जैसे कि 20% फर्स्ट वर्ष में दिया गया था और 20% जो है सेकेंड वर्ष में दिया जाएगा। तो इसे जो है क्या करेंगे, 1% के रूप में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक लाइन में बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 20% आपको फॉर्मूला पता होगा कि जब 2% को 1% में चेंज करना होता है तो उससे क्या किया जाता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो 2% को 1% में वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ए भी यहाँ पे क्या है आपका 20% है, बी भी आपका क्या है 20% ही है। तो ए प्लस बी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 20 40%। और a इंटू बी करेंगे, a इंटू यहाँ पे क्या करेंगे बी करेंगे तो 20 इंटू आपका क्या हो जाएगा 20 बटा में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। यानी 1 0 1 0 1 0 1 0 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया और 40 और 4 आपका कितना हो गया 44%। तो टोटल आपका परसेंटेज में ब्याज कितना लगेगा 44%, जो कि किस पे लगेगा, आपके प्रिंसिपल यानी कि 1200 रुपये पे। तो अब आपको क्या करना है, 1200 रुपये सीधे 44% यहाँ पे क्या करें निकाल दे। यानी कि 2 0 2 0 चला गया, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 8 4 12 4 1 5। तो आप चाहे तो किसी भी तरीके से इस मैथ को हल कर सकते हैं, या तो ट्री मेथड या तो रेशियो मेथड या फिर एक परसेंटेज को 1% में चेंज करके भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी और क्यू का जो है यहाँ पे रेशियो में वैल्यू दिया गया और यहाँ पे जो है इसका मान पूछा जा रहा है। तो पी का वैल्यू जो है क्या दिया गया 5 दिया गया और क्यू का वैल्यू जो है क्या दिया गया 2 दिया गया। तो पी के जगह यहाँ पे क्या करेंगे 5 बैठा देंगे
और क्यू के जगह जो है क्या करेंगे 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका रेशियो है, पी के जगह यहाँ पे फिर जो है क्या करेंगे 5 वैल्यू पुट कर देंगे और क्यू के जगह 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 6 गया तो 4 और 15 में से 10 गया तो आपका कितना आ गया 5, यानी कि 4 रेशियो आपका 5 आता है। या फिर आपका ऑप्शन में जो है इस तरीके से भी दे सकता है कि 4/5। तो आपका दोनों आंसर जो है सही होगा, जो भी आपका ऑप्शन में होगा आपका जो है इस तरीके से दिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रति दर के बराबर वर्षों के लिए, यानी कि रेट और टाइम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बराबर है और जो है उसी राशि के बराबर है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज और राशि भी क्या बोला जा रहा है बराबर है, यानी कि प्रिंसिपल बराबर आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन बराबर आपका साधारण ब्याज भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्षों की संख्या क्या है, यानी कि आपका टाइम जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका टाइम क्या होगा। तो आपको जो एक फार्मूला जो है मात्र पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई आपका क्या हो जाता है 100 हो जाता है, इक्वल टू जो आपका क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। P यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि आपका क्या हो गया मूलधन, रेट आपका हो गया दर, टी हो गया यानी कि समय, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज में जो आपको मात्र एक फार्मूला जाने की जरूरत होती है जो कि आपका ये बनता है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे प्रिंसिपल को जो है पी के रूप में यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, रेट को जो है यहाँ पे रेट और टाइम को एक समय के लिए क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं दोनों को। तो रेट भी यक्स हो गया और टाइम भी क्या हो गया यक्स हो गया, बाई जो है क्या कर देंगे 100 कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या था बराबर था, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं पी के रूप में जो है इसे लिख सकते हैं। तो पी से पी जो है यहाँ पे चला गया, यक्स स्क्वायर इक्वल टू जो आपका कितना आ गया 100 आ गया और यक्स इक्वल टू जो इधर अंडर रूट में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, यानी कि समय जो है क्या माना गया था यक्स माना गया था। तो समय जो आपका क्या आ गया 10 ईयर आ गया, यानी कि 10 साल जो है उसे लगेगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 अध्यापक ए और बी जो है किसी काम को ए जो है कितने दिनों में 10 दिनों में करता है और बी जो है उस काम को कितने दिनों में 15 दिनों में करता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि उन्होंने एक साथ जो है कार्य आरंभ किया और ए ने 5 दिनों के बाद जो है कार्य छोड़ दिया। तो ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन ए जो है 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। उसके बाद जो है सी जो है क्या हो जाता है ज्वाइन हो जाता है, जो कि उस काम को अकेले 60 दिनों में करने में सक्षम है। तो पूछा जा रहा है कि काम को जो है कुल काम जो है कितने समय में जो है टोटल समय आपसे पूछा जा रहा है। तो ए जो है कितना दिया गया है 10 दिन दिया गया है, बी जो है कितना दिन दिया गया है बी आपका कितना दिन दिया गया 15 दिन दिया गया है, सी आपका कितना दिन दिया गया है सी जो है आपको 60 दिनों में जो है कर सकता है। तो हम क्या करेंगे तीनों का जो है इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो तीनों का एलसीएम क्या होता है 10 15 60 का एलसीएम क्या होता है 60 हो जाता है। तो सभी को क्या करेंगे 60 से 10 भागा देंगे, 60 को जो है 10 से भागा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 60 को जब 15 से भागा देंगे तो 15 चौक 60 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि ए का इफिशियंसी 6 है, बी का इफिशियंसी 4 है और सी का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितना 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 5 दिनों तक जो है ए और बी द्वारा जो किया गया, पहले जो ए और बी ने कार्य किया, जब ए ने कार्य छोड़ दिया तब सी ने उसे ज्वाइन किया। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी ने मिलकर जो है 5 दिनों में कितना काम किया। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। इफिशियंसी आपका क्या हो गया कार्य क्षमता और टी यानी कि समय आपका हो गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया और कुल कार्य जो हमें करना कितना है 60 है। तो देखते हैं कि ए और बी ने मिलकर 5 दिनों में कितना काम किया। तो इफिशियंसी ए और बी का कितना है टोटल है 6 4 कितना होता है आपका बनता है 10 है। समय आपका कितना किया ए और बी ने मिलकर 5 दिनों तक किया, यानी कि टोटल वर्क जो है कितना हो गया कुल कार्य 50 कार्य हो गया। हमें करना कितना है 60 काम करना है, तो बचा हुआ काम कितना है 10 काम है, बचा हुआ काम कितना है 10 काम है, जो कि अब कौन करेगा ये तो अब कार्य छोड़कर चला गया तो अब करेगा कौन बी और सी करेगा। तो बी और सी का टोटल इफिशियंसी कितना है 4 और 1 कितना है 5 है यार, करना कितना काम है 10 काम करना है। तो कितने दिनों में करेगा बचा हुआ काम 2 दिन में करेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है, यानी कि
कुल समय पूछा जा रहा है। तो पहले जो है कितना 5 दिनों तक ए और बी ने मिलकर किया, जो बचा हुआ काम था बी और सी ने मिलकर कितने 2 दिनों में किया, यानी कि टोटल काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ 7 डेज में, यानी कि 7 दिनों में टोटल काम जो है समाप्त हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन है। इसमें जो आपको क्या करना रहता है बोर्ड मास, बोर्ड मास का जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है बोर्ड मास। इसमें जो है सबसे पहले जो है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का जो है आपको इसे जो है तोड़ना होता है। सबसे पहले जो है बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर मिडिल ब्रैकेट होता है, आपका एक स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से यानी कि आपका क्या हो गया ऑफ हो गया, या फिर हिंदी में जो है का कहा जाता है। डिवाइड यानी कि भाग हो गया, मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो गया, ऐड यानी कि जोड़ हो गया, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 9 8 आपका कितना हो गया 72। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग दे देंगे, 9 8 72 आपका आ गया। प्लस का यहाँ पे साइन दे देंगे, प्लस आपका क्या है 3 है, माइनस आपका क्या दिया गया 6 है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाता है 3 दूनी 6, प्लस जो है आपका यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 तिया आपका कितना आता है 15 आता है। और जो आपका ब्रैकेट में दिया गया उसे भी जो है कैलकुलेट कर देंगे तो आपको क्या बताया गया पहले जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐड और सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 है एक क्या हो गया यहाँ पे 11, 11 में से 2 यहाँ पे चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ऊपर का कैलकुलेशन हो गया तो नीचे की ओर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी कि 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस यहाँ पे जो है ब्रैकेट का अंदर का जो है सारा हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 8 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, पहले जो है भाग देना है तब गुना करना है। तो यहाँ पे 8 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पे जो आपका क्या हो जाता है 7 चौक 28 और 2 दूनी 4, तो 28 में से जो है कितना जाएगा 4 जाएगा, तो आपका कितना बचता है 24 बच जाता है, यानी कि 24 से 24 जो है ये कट जाता है। अब जो है ऊपर की ओर हल कर लेंगे तो आपका कितना आता है देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है 8 3 11, 11 और 15 करेंगे तो आपका कितना बनता है 26 बनता है। और यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे 6 6 12, 12 और 9 जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 2 और 2 यहाँ पे नीचे जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऊपर की ओर कितना बचता है 5 और नीचे जो आपका कितना बच जाता है 4, यानी कि 5/4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो बोर्ड मास जो है इस पे ये सारा जो है आपका सिंप्लीफिकेशन हमेशा बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए जो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपी जो है खुद में हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो इसे जो है 20% के हानि पर पहले बेच दिया गया, यानी कि 80% पर बेच दिया गया। लेकिन बोला जा रहा है कि 20% उसे लाभ कमाना है, तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा 120% में बेचना पड़ेगा। तो पहले कितना में बेच दिया 80% में, तो यही आपका 80% कितना दिया गया है 320 रुपया दिया गया है, यानी कि 80% बराबर कितना है 320 रुपया है। हमें कितना चाहिए 120% बराबर चाहिए, क्योंकि वो बोला जा रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, तो हमें कितना चाहिए 120% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 1% बराबर कितना हो जाएगा 320 बट्टा कितना हो जाएगा 80, और हमें कितना चाहिए 120% बराबर, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 120 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो हमें जो है 120% का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 320 तो यहाँ पे 160 हो गया, यानी कि 16 तिया 48, यानी कि 480 रुपये में बेचने पर उसे जो है कितना 20% का लाभ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टैंक को जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ए बी और सी मिलकर जो है उस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में भर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि सी का जो है इनमें से कौन सा जो है सही होगा। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि सी जो है निकासी पाइप है या फिर आपको जो है पानी भर रहा है, या कि इनलेट पाइप है या आउटलेट पाइप है। तो ए यहाँ पे 6 घंटे में भर रहा है और बी जो 8 घंटे में भर रहा है। तो सी अगर इसमें सी भी अगर भरने वाला पाइप होता तो समय तो और कम होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि
समय और यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रहा है। तो हमें इससे पता चलता है कि जो सी पाइप है, जो वो आउटलेट पाइप है, पानी जो है टंकी से सी द्वारा निकाला जा रहा है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन से पता चल गया कि सी द्वारा जो है क्या हुआ, पानी निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है कितने 8 घंटे में भर सकता है, तीनों मिलकर जो है कितने समय में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। तो तीनों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाता है 24, 6 चौक 24। यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 24 को 6 से भागा देंगे तो यहाँ पे इफिशियंसी ए का निकल जाएगा, यानी कि कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 24 को 8 से भाग देंगे, 8 या 24, और यहाँ पे कितना हो गया 12 दूनी 24। ए जो है 4 के हिसाब से बढ़ रहा है, बी जो है 3 के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन जब तीनों को नल को खोल दिया जाता है तो मात्र 2 के हिसाब से बढ़ता है। कितना, मात्र 2 के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि सी द्वारा कोई पानी निकाला जा रहा है। जब ए और बी को जोड़ा जाता है तो कितना, 7 के हिसाब से भरता है, यानी कि 4 3 7 के हिसाब से भरा जा रहा है। लेकिन जब तीनों को खोल दिया जाता है तो मात्र 2 के हिसाब से भरा जा रहा है, यानी कि 5 के हिसाब से क्या किया जा रहा है, सी द्वारा खाली किया जा रहा है। जो ए और बी 7 भर रहा है, यानी कि मान लीजिए 7 लड्डू कोई खा रहा है तो 5 लड्डू जो है क्या किया जा रहा है, किसी के द्वारा जो है बना के फिर उसमें जो है डाल दिया जा रहा है। तो 7 जो है वो भर रहा है, लेकिन 5 जो है फिर से क्या कर दिया जा रहा है, सी द्वारा खाली कर दिया जा रहा है। तभी तो तीनों मिलकर मात्र 2 भर पा रहे हैं। तो यहाँ पे सी जो है एक तरह से क्या पता चल रहा है कि 5 जो है 5 की इफिशियंसी से उसे जो है क्या करा जा रहा है, खाली करा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि सी जो है उस टैंक को जो है कितने समय में खाली कर सकता है। तो 24 को जो है खाली करना है, 24 से जो है आपका क्या है टोटल, मान लीजिए यहाँ पे काम है तो 24 बटा यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आवर में निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.4/5। तो 4/5 को क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिया जाता है। तो 5 से 60 को काटेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 12 चौक 48 मिनट, यानी कि 4 आवर और 48 मिनट लगता है। 4 घंटा और 48 मिनट जो है उस टैंक को जो है खाली कर दिया जाएगा सी के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कला की कुल पुस्तकें तथा विज्ञान की कुल पुस्तकों का जो है अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देख लेंगे इस ग्राफ में जो है कला की कौन सी जो है पुस्तक है और विज्ञान की कौन सी पुस्तक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विषम और सम संख्या वाले जो है विषय जो है क्रमशः कला और विज्ञान है, यानी कि जो विषम पर है यानी कि ऑड पर जो है वो क्या है, कला है, और जो इवेन पर है यानी कि सम पर है वो क्या है, आपका विज्ञान यानी कि साइंस है। तो जैसे कि यहाँ पे यश 1 आपका क्या है, विषम है, यश 3 आपका क्या है, यहाँ पर विषम है, यश 5 उसी तरीके से आपका विषम है, और यश 7 आपका क्या है, विषम है। तो ये सभी आपके क्या है, कला, और यश 2 जो है क्या है, सम है, यश 4 आपका सम है, यश 6 आपका क्या है, सम है, यानी कि इवेन है। ये सब आपका क्या है, विज्ञान है। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि कला आपका कितना हो गया, 26 हो गया, और फिर जो है क्या हो गया आपका दूसरा 31 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 36 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 44 हो गया। तो ये आपका टोटल क्या है, कला है, यानी कि 8 वाले आपका पुस्तकों की कुल संख्या। तो 6 1 7 6 13 4 आपका कितना हो गया 17, 3 2 5 3 8 4 12 1 13, यानी कि 137 जो है कुल, यानी कि आपकी कला की पुस्तकों की संख्या, यानी कि 137 आप जो है यहाँ पर देख के मार सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बिल्कुल सही होगा। अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जोड़ कर देख सकते हैं। तो विज्ञान का आपका कितना है, 29 है, फिर आपका जो है अगला क्या है आपका 34 है, फिर आपका कितना है 38 है। यहाँ पे देखेंगे तो 9 4 13, 13 और 8 आपका कितना हो जाता है, 13 और 8 आपका 21 हो जाता है, यानी कि हाथ में 2 3 2 5 3 8 2 10, यानी कि 101 जो है पुस्तकों की संख्या कितनी है, विज्ञान की यानी कि साइंस की है। तो इससे भी आपका जो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या समान है। दोनों का जो है त्रिज्या क्या है, समान है, और दोनों को जो है आर दिया गया है, यानी कि दोनों की त्रिज्या क्या है, आर है, दोनों की त्रिज्या क्या है, आर है। यदि गोले तथा शंकु का आयतन भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि समान है और त्रिज्या भी समान है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों का आयतन क्या होता है। तो लंब वृत्तीय शंकु यानी कि कोण का आयतन क्या होता है आपका, 1/3 पाई r²h, ये आपका क्या हो जाता है, कोण का वॉल्यूम हो जाता है, यानी कि आयतन हो जाता है, यानी कि शंकु का आयतन ये है। और गोले का आयतन आपका क्या होता है, 4/3 पाई r³ आपका, ये आपका क्या हो गया, गोले यानी कि स्फीयर का जो है आपका क्या हो गया, ये आयतन आपका हो गया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या भी समान है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नीचे से 3 3 चला गया, पाई पाई आपका चला गया,
त्रिज्या भी यहाँ पे समान है, तो आर यहाँ पे 2 बार है, आर यहाँ पे 3 बार है, तो 2 बार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार का काट देंगे, यानी कि आपका एक आर यहाँ पे बच जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, एच बच गया, और आपका इक्वल में आपका क्या बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पर आपका एक आर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइट एच इक्वल टू 4r आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि S3 की पुस्तकों की संख्या विज्ञान की पुस्तकों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे x का जो है, यहाँ पे पुस्तकों की संख्या कितनी दी गई है, 31 दी गई, कितनी दी गई है, 31 दी गई है। और आपको जो है पहले निकाला गया था कि विज्ञान की पुस्तकों की संख्या पहले निकाला गया था, तो कितना आया था, 101। टोटल जो है विज्ञान यानी कि साइंस की पुस्तकों की संख्या कितनी आई थी, 101 आई थी। तो इसका औसत जब निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 101 बटा क्या हो जाता है आपका 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों जो है आपके विज्ञान के पुस्तकों का औसत निकल जाएगा। तो इसी के जो है आपको इसका जो है क्या बोला जा रहा है कि प्रतिशत निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x% मान लेंगे और y क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो आपको निकल जाएगा x जो परसेंट आएगा वही जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ जो है 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा, 100 भी जो है आपका उधर ही गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 31 या 9300, कितना आ जाएगा, 31 या 9300 बटा क्या करेंगे, 101 से इसे डिवाइड कर देंगे, वही जो आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यानी कि x% यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है भाग करके देख लेते हैं, 101 से जो है 9300 को जब भाग देंगे तो यहाँ पे 9 मरते में जो यहाँ पे 909, यहाँ पे 1 बचता आपका 2 चला जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है 92 पॉइंट आपका जो है कुछ आंसर यहाँ पे आएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सप्ताह में 5 दिन की दैनिक औसत जो है कितना है, 30 मिलीमीटर है। यदि वे 6ठे व 7वें दिन वर्ष में जो है 42 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर जो है मतलब कि आगे जो है करते हैं, तो 7 दिनों में जो है दैनिक औसत जो है कितनी है। तो 5 दिनों में जो है कितना कर देंगे, रोज जो है 30 करते हैं, तो 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15, यानी कि 5 दिनों में 150 मिलीमीटर जो है ये उनका जो है बनता है। और 6ठे दिन में जो है कितना 42 बनता है, तो इसमें क्या करेंगे 42 जोड़ देंगे। और 7वें दिन में जो है कितना बनता है 25 बनता है, तो 25 जो है यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 5 2 7, 5 4 9 2 11, हाथ में 1 1 2, तो यानी कि 7 सप्ताह में मतलब 7 दिनों में जो है कितना 217 मिलीमीटर जो है बनता है। तो इसे जो है क्या बोला जा रहा है, औसत निकालने के लिए। तो क्या करेंगे 7 दिनों से भाग दे देंगे, यहाँ पे 7 या 21 और 1, यानी कि आपका औसत यानी कि एवरेज आपका कितना आ जाता है 31, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए जो है 15 किलोमीटर की एक दूरी को जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और वह जो है 25 किलोमीटर की दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। तो आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। आपको ये फार्मूला जो है पता होना चाहिए हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। तो चाल आपका जो है चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कर देंगे। तो ये जो है पहले कितना चलता है 15 किलोमीटर और बाद में कितना चलता है 25 किलोमीटर, यानी कि टोटल आपका कितना चल जाता है 25 और 15 40 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर। और जो है नीचे समय निकालने के लिए, तो समय बराबर आपका क्या बनता है, समय बराबर भी आपको पता होना चाहिए। समय बराबर आपका क्या बनता है, दूरी बटा चाल बनता है। क्या बनता है, दूरी बटा चाल। तो आप एक फार्मूला याद करके भी जो है उसे उलट फेर करके जो है आप किसी भी चीज़ को जो है निकाल सकते हैं वैल्यू। तो समय आपको जो है नीचे समय आपको पुट करना है, तो समय बराबर क्या कर देंगे, दूरी बटा चाल। तो आपको कितना चला गया था ये द्वारा, पहले 15 किलोमीटर कितना की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस का साइन दे देंगे। फिर बाद में कितना चला गया था 25 किलोमीटर चला गया था दूरी यहाँ पे आपको करना है पुट है। फिर यहाँ पे जो आपको चाल पुट करना है, तो चाल आपका कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेशन कर देंगे, तो आपका औसत स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 तिया 15 और यानी कि 15 दूनी 30 यहाँ पे काट लेंगे,
5 पचे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो 40 बटा आपका कितना हो जाता है, एक यहाँ पे बचा हुआ, 5 एक 6 हो गया, बाई में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 से आपका 6 जो है चला गया, यानी कि 3। तो आपका आंसर जो है एवरेज स्पीड कितना आ गया, 40/3 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको जो है ये सब फार्मूला जो है आपको याद रखना है टाइम एंड डिस्टेंस में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पवन और सुनील का जो है मासिक आय कितना दिया गया, 4:3 दिया गया, और उनके मासिक व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर जो है उनका कितना है, 3:2 यानी कि 3:2 है। और उनकी जो है दोनों जो है माह का बचत जो है कितना है, 4000 है, यानी कि पवन का जो है बचत कितना होता है, 4000, और सुनील का बचत जो है कितना होता है, 6000 बचत बचाते हैं। तो उससे पूछा जा रहा है कि मासिक आय क्या है। तो आप इसे जो है बाई ऑप्शन से भी जो है आसानी से यहाँ पे जो है हल करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का जो है मासिक योग कितना है, तो दोनों का मासिक योग जब भी होगा दोनों रेशियो का योग के बराबर होगा। दोनों रेशियो का योग कितना है, 7 है। तो देख लेंगे ऑप्शन में जो है 7 से कौन कट रहा है, तो 7 से कभी भी 36 ये जो है नहीं कटेगा, ना ही ये कटेगा, ना ही आपका ये जो है पूरा 60,000 जो है कटेगा। तो जब भी आपका जो है आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसे जो है बनाया किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो है आय जो है उसे जो है रेशियो को यक्स मान लेंगे, और यहाँ पे जो है इसे जो है क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, यानी कि 3y 2y इस तरीके से मान लेंगे। तो 4x आपका कितना हो गया, आय यानी कि इनकम हो गया। जब इसमें 3y यानी कि एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचत। जो आपका बचत हुआ ये आपका क्या है, इनकम है, यानी कि आय है। ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर यानी कि आपका व्यय है। और आपका जब दोनों को माइनस किया जाएगा, आय और व्यय को माइनस किया जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, बचत आपका इक्वल में आ जाएगा, यानी कि 4000 जो है आपका बचत दिया गया। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को बैठा लेंगे, यानी कि 3x माइनस 2y। उसी तरीके से सुनील का बचत कितना दिया गया, 6000। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6000 लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, हमें जो है यक्स का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मासिक आय पूछा गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाई को यहाँ पे हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस कर दे देंगे, माइनस का है तो प्लस का, यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 दूनी 8 x माइनस 3 तिया 9x इक्वल टू में आपका जो है क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8000 माइनस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 18,000 यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स बराबर आपका कितना आता है, माइनस 10,000 यहाँ पे आपका आता है, यानी कि एक्स बराबर आपका कितना है, 10,000 है। आपसे पूछा जा रहा है टोटल आय यानी कि मासिक आय। तो मासिक आय यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 4 3 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि दोनों का जो है जोड़ जो है मासिक आय कितना है, 70,000 रुपये है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से भी आपका सही होता है। आपको जो है जल्दी बनाना होता है परीक्षा में, तो आप जो है इसे बाई ऑप्शन जो है आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो हमेशा आय जो है कुल आय पूछा जा रहा है, तो 4 और 3 यानी कि टोटल के योग से आपका ऑप्शन जो है हमेशा कटना ही चाहिए। तो आपका एक ही मात्र ऑप्शन कटता है, और ये आपका जो है आया हुआ क्वेश्चन यानी कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला जा रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन चेंज नहीं किया गया है। तो आप परीक्षा में जो है इस तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं बाई ऑप्शन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना है, 8/7 है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर सीपी का जो है कितना है, 8/7 है। तो सीपी जो है यहाँ पे चला आएगा, तो एसपी बटा सीपी यानी कि एसपी कितना है, 8 है, सीपी कितना है, 7 है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ आपको पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो एसपी कितना दिया गया है, 8, सीपी कितना है, 7 है। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 1 हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट नीचे क्या कर देते, सीपी लिख देते, तो सीपी आपका कितना आया, 7। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या कर देते, 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि 100/7% जो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका क्या है, ये आपका जो है सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मास जो आपको बता दिया गया है पिछले वाले प्रश्न में। तो आपका क्या होता है, बोर्ड मास होता है, क्या होता है, बोर्ड मास होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे का जो है वैल्यू यहाँ पे जो है निकालना होता है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 32 को जो है 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका वैल्यू कितना आ रहा है,
यहाँ पे हो गया 4, 4 तिया 12 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ तक का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट के अंदर का सारा जो है यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर का सारा जो है हल कर लेते हैं। तो 6 से जो है यहाँ पे 6 आपका सबसे पहले चला गया। 5 को अब यहाँ पे क्या करना, 5 को 5 से भागा देंगे। तो 5 को जब 5 से भागा देंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू क्या है, +1 में यहाँ पे जो आपका क्या है, -1 है। तो यानी कि 1 से 1 जो है आपका चला गया। तो यहाँ पे जो है अंदर अब क्या बचा, सिर्फ 10 बचा। तो 10 को क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 दहें आपका कितना हो गया, 80। तो आपका यहाँ पे क्या क्या बचता है, 7 ऑफ 80 भागा यहाँ पे जो आपका क्या बच जाता है, 80। यहाँ पे यहाँ तक जो अभी मिडिल ब्रैकेट तक ही जो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पहले करना है। तो यहाँ पे जो आपका कितना होता है, पहले आपका यहाँ पे जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना होता है, 560 भागा 80 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो आपका कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या आ गया, अभी मिडिल ब्रैकेट के जो है बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 5 ऑफ 6 -7 यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 ऑफ 6 -7 बन रहा है। तो पहले जो है ऑफ का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 6 × 30 -7 यानी कि 23 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका बिग ब्रैकेट जो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे जो है टोटल ब्रैकेट का आपका वैल्यू कितना आता है, 23 आता है। क्या आता है, 23। इधर भी जो है आप क्या करें, यहाँ पे हल कर ले। तो 7 × 3 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग यहाँ पे नीचे में चला जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू कितना आता है, 7 या 21/2। अब यहाँ पे जो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देख लेंगे 12, यहाँ पे जो आपका क्या प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पे जो है टोटल पूरा ब्रैकेट में जो बड़ा ब्रैकेट में था उसका वैल्यू कितना आया था, 23 आया था। और जो इधर का सारा जो है दिया गया था तो इधर का आपका कितना आया, माइनस। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का यहाँ पे साइन दे देंगे। 21 बटा कितना आया, 2 आया। तो 23 और 12 जो है आपका कितना होता है, 3 2 5 2 1 3। यहाँ पे जो है माइनस कर देंगे कितना, यहाँ पे जो है 2 से जब 21 को भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। यानी कि 35 में से 10.5 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे जो है रेशियो दिया गया सभी का, जो है ए और बी का जो इस तरीके से वैल्यू दिया गया और बोला जा रहा है कि a/d पे पावर 10 के अंश और हर का योगफल जो है कितना होगा। तो जब भी आपको जो है इस तरीके से दिया हो और a और b का जो है वैल्यू पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करें, a और d का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर ऊपर जो है क्या करें, सभी को गुना कर दे। क्या करें, ऊपर ऊपर गुना कर दे। जैसे a को जो है a का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर ऊपर सारा गुना कर दे। तो ऊपर गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a का वैल्यू जो आपका कितना आ गया, 4 × 12 25 60। और नीचे जो है क्या करें, d का वैल्यू पूछा जा रहा है। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, d का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो नीचे वाले सारे जितने हैं उसे क्या करें, गुना कर दे। नीचे वाले सारे क्या है उसे गुना कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। तो d = आपका जो है कितना आ जाएगा, 6 × 25 30, 30 चौक जो है आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि बोला क्या जा रहा है, a/d करने के लिए बोला जा रहा है। तो 60/120 करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, 60 से 120 चला जाएगा। यानी कि 1/2 पे पावर आपका कितना है, 10 है। तो 2 पे पावर 10 है तो 2 पे पावर आप 10 यहाँ पे तोड़िए इसको। 1 पे पावर तो कितना भी रहने पर जो है आपका एक ही यहाँ पे आपका आ जाता है। 2 पे पावर 10 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 512 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 1024। यानी कि 2 पे पावर 10 करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आता है, 1024। तो a यानी कि अंश और हर का जो आपका क्या पूछा जा रहा है, योगफल पूछा जा रहा है। यानी कि 1024 अब प्लस आपको क्या करना है, 1 करना है। यानी कि टोटल योगफल आपका कितना आ जाएगा, 1025 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यश1 की पुस्तकों की संख्या तथा प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का जो है अनुपात क्या है। तो यश1 जो है यहाँ पे कितना है, 26 है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन से जो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है। यश1 का जो अनुपात में जब भी आएगा तो जब भी जो है 14 नहीं आ सकता, क्योंकि 14 का अगर दोगुना भी करते हैं तो 28 होता है। तो 13 जो है मात्र एक ऐसी यहाँ पे जो ऑप्शन में लग रहा है कि जो कि 13 जो है 26 का डिवीजन है। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसे हल कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगर आप इसे बनाना चाहे तो आपका यश1 जो है कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। फिर आगे यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि पुस्तकों की संख्या तथा प्रति विषय की औसत संख्या। तो प्रति विषय जो है आपका
कितना था प्रति विषय जो आपको निकाला गया था, वहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पे जो है पिछले प्रश्न में कितना आया था, औसत 34 आया था। तो 34 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13 अनुपात जो है कितना आ जाएगा 17, यानी कि 13:17 जो है आपके हल करने पर भी आता है। या फिर आप बाई ऑप्शन में बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो है एक ही जो है 26 का गुणज आपका ऑप्शन में एक ही आपका रेशियो बन रहा है यहाँ पे 13। तो उस तरीके से भी आप जल्द में बनाना हो, तो जल्दी में आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं बाई ऑप्शन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 और आगे एक आपका दिया गया और है, उसमें पूछा जा रहा है कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ आपका क्या होगा। तो जब भी आपका एचसीएफ दिया हुआ तो आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर, आपको जो दोनों में जब जो सबसे कम कॉमन फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो दोनों में जो है सबसे कम किस में पावर है उसे जो है क्या कर दिया जाता है, लिख लिया जाता है एचसीएफ जब आपसे पूछा जाए। और जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 3 पे पावर किसमें सबसे ज़्यादा कम है, तो 3 पे पावर यहाँ पे 4 है, 3 पे पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे कम वाले लिखेंगे। तो 3 पे पावर 2 ये आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर को जो है क्या किया जाता है, एचसीएफ के रूप में लिखा जाता है। अगर आपसे क्या पूछा जाए, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक पूछ लिया जाए तो बड़ी संख्या को लिया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे महत्तम की जगह यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता, लघुत्तम समावर्तक पूछ लिया जाता, तो यहाँ पे क्या लिखते, बड़ी संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 2 पे पावर 5 लेते। और यहाँ पे 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लेते, 3 पे पावर 4 लेते। तो ये आपका क्या बनता है, एलसीएम बनता है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक पूछा जा रहा है। तो महत्तम समावर्तक आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। एलसीएम पूछा जाता तो जो आपका सबसे हाई पावर होता वो आपका जो है वहाँ पे लिखा जाता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीचे दी गई सारणी में जो आपको बताना है कि औसत प्रति छात्र जो औसत माध्य अंक कितना है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अंक जो है यहाँ पे जो है 9 से 11 दिया गया, तो इसका मिडिल अंक ले लेंगे। सभी का क्या कर देंगे, मिडिल अंक ले लेंगे। 11 और 13 का मिडिल अंक क्या है, 12 है। उसी तरीके से 13 और 15 का मिडिल अंक 14 है। 15 और 17 का मिडिल अंक 16 है। 17 और 19 का मिडिल अंक 18, और सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और उसका जो है क्या कर देंगे, औसत फिर निकाल लेंगे। तो 10 छक यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, फिर 12 पची करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60, 14 दूनी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 28, 16 दूनी आपका कितना हो जाता है 32, और 18 पची जो आपका कितना हो जाता है 90 हो जाता है। सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर, 8 2 10, हाथ में 1, 6 6 12 2 14 3 17, 17 17 9 26, 1 आपका कितना हो गया 27। और इसे जो आपसे पूछा जा रहा है कि माध्य अंक कितना है, तो सभी जो है टोटल जो छात्र है उसे क्या करेंगे, उसको जोड़कर जो है 270 में डिवाइड कर देंगे। तो 6 5 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5 आपका कितना होता है 20 होता है। शून्य से शून्य आपका चला गया, 27 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13.5, यानी कि प्रति छात्र माध्य अंक आपका कितना आ जाएगा 13.5। इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो है आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 20 का अंक जो है आपको ले लेना होता है अगर इस तरह के प्रश्न को आपको देखने को मिले परीक्षाओं में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूट के जो है समतुल्य छूट जो है क्या होगा। तो सबसे पहले जो है आप एक जो है फार्मूला जानेंगे, फिर हमें जो है इस रेशियो मेथड से भी हम इसे जो है हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसे a मान ले, इसे जो है b मान ले। इसका जो एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाई क्या होता है 100 होता है। तो ये आपका क्या दिया गया 10, b आपका क्या दिया गया 15, माइनस यहाँ पे कर देंगे 10 इंटू 15 बाई आपका नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि 1 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 10 और 15 आपका कितना हो गया 25, माइनस 3/2, इसे जो है 3 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 25 में से 1.5 गया तो आपका कितना आ गया 23.5। आपका क्या आ गया एक समतुल्य छूट, यानी कि एकल छूट आपका कितना होता है 23.5। ये तो आपको हो गया एक फार्मूला मेथड, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। या फिर चलिए अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो रेशियो मेथड से हम लोग जो है इसे कर देते हैं। तो इसे जो है सबसे पहले 10% आपको दिया हुआ है तो उसे क्या करें फ्रैक्शन में चेंज कर ले। तो जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे आपका कितना आ जाता है 100 आ जाता है, काटेंगे 1 0 से 1 0 चला गया। तो 10 में क्या दिया जा रहा है 1 का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 10 का सामान जो है कितना में बिक रहा है 9 में बिक रहा है। फिर जो है दूसरा छूट जो है कितना दिया गया 15% है, इसे जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 15/100।
5 से काटेंगे, 5 या 15, यहाँ जो है 20 25 100, यानी कि 20 का समान जो है कितना में दिया जा रहा है, 17 में दिया जा रहा है। तो दोनों तरफ यहाँ पे जो है गुना करेंगे तो आपका मार्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल जो है मार्ट प्राइस कितना हो गया, 200, और जो है बेचा गया कितना टोटल में, तो 17 नमा आपका कितना होता है, 17 नमा यानी कि आपका 151 होता है। कितना होता है, 151। तो छूट मार्ट प्राइस आपका कितना निकला, मार्ट प्राइस यहाँ पे आपका कितना निकल गया, 200, और एसपी जो है बेचा गया 151 में, तो छूट कितना आपको दिया गया होगा, तो छूट 49 का दिया गया होगा। दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका छूट निकल जाएगा, तो 49 का छूट दिया होगा। कितना में छूट दिया गया, छूट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मार्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर आपको छूट दिया जाता है। तो 200 जो आपका क्या है अंकित मूल्य, परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 शून्य आपका चला गया है। 49 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका कितना होता है, 153 होगा। यहाँ पे आपका कितना होगा, 153 होगा। तो 200 में से 153 जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 47 यहाँ पे आपका आएगा। तो 47 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23.5 आएगा। तो आप जो है इस तरीके से फार्मूला याद रख सकते हैं, तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस रेशियो मेथड से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे हल। दोनों में जो आपका हमेशा आंसर जो है 23.5 ही आपका आंसर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक 2 मिलीमीटर व्यास वाले पानी की जो है इतना बूंदे, टोटल जो है पानी की इतना बूंद है, उसका जो है 1% को अगर मिला दिया जाए और एक बुलबुला बनाया जाए तो उस बुलबुले का व्यास यानी कि डायमीटर आपसे पूछा जा रहा है कि डायमीटर क्या होगा। तो बुलबुला हो या फिर बूंद हो, दोनों जो है क्या होते हैं, एक तरीके के स्फीयर होते, यानी कि क्या होते हैं, गोले होते। तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, स्फीयर यानी कि गोला का वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, बूंद का जो है टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे कि 0.1% जो है बूंद का जो है टोटल जो है बूंद का जो है कितना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 पाई आर जो है इसका क्या दिया गया, 2 मिलीमीटर दिया गया। क्या दिया गया, 2 मिलीमीटर व्यास दिया गया। तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। और जो आपका व्यास जो है बुलबुला का व्यास पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बराबर आपका कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आर क्या आ गया आपका, 1/10। यहाँ पे आपको क्या करना, आर क्यू करना है। टोटल यहाँ पे आपको जो है बूंद कितना दिया गया है, 1.728 इंटू 10 पे पावर 6 दिया गया। तो ये आपका टोटल जो है वॉल्यूम हो गया, टोटल जो है बूंद के द्वारा जो है पानी के रूप में। अब इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल का जो है 0.1%, यानी कि 0.1% यानी कि 1/10 को जब तोड़ेंगे तो परसेंट जो है नीचे आपका क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो इतना जो है आपको निकालना है कि इतना जो है आपको टोटल पानी है उसे जो है किस रूप में चेंज कर दिया जाता है, बुलबुला में। बुलबुला भी आपका क्या होता है, एक तरीके का स्फीयर यानी कि गोला ही होता है। तो वो भी जो आपका क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू ही होगा। तो उसमें जो आपको पूछा जा रहा है कि व्यास, तो आपका रेडियस अगर निकाल लेंगे तो आपको आसानी से व्यास निकल जाएगा। तो देखेंगे दोनों तरफ जो है 4/3 पाई आर क्यू, और इसमें भी जो है 4/3 पाई आर क्यू, दोनों तरफ जो है एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट इसे कर देंगे। यहाँ पे जो आप क्या करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे हल करेंगे तो आपका आसानी से आंसर जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो हल करते हैं, यहाँ पे आपका 10 का क्यू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 शून्य आपका यहाँ पे चला जाएगा। 1728, यहाँ पे 1700 क्या है, 28 है। नीचे जो आपका यहाँ पे भी 1000 चला जाता है, 10 पे पावर 6 इंटू 1 बटा जो है यहाँ पे भी आपका 1000 चला आता है, यानी कि 10 पे पावर 6, तो यानी कि 6 शून्य, तो 6 शून्य से 6 शून्य जो है यहाँ पे क्या होगा, चला जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, आर क्यू बचा हुआ है। तो आर क्यू बराबर जो आपका कितना है, 1728 बटा आपका कितना है, 1000 है। तो 1728 किसका क्यू बनता है, 12 का, और 1000 किसका क्यू बनता है, 10 का। यानी कि रेडियस आपका कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, डायमीटर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा। तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा, यानी कि 2.4, यानी कि 2.4 जो आपका क्या है, व्यास है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला जा रहा है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है।
14वीं संख्या को जो है शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 14वीं संख्या निश्चित रूप में 42 केजी से, यानी कि 42 कुछ भी ये दिया गया, यानी कि मान लीजिए कि 42 केजी दिया गया, तो 42 केजी से जो है क्या है, अधिक है। तो मान लीजिए कि 14वीं संख्या का जो है 42 केजी, वो तो पहले से खुद ही था, लेकिन जो है औसत जब 14वां जो है शामिल हुआ तो कितना हो गया, औसत 2 बढ़ गया। पहले कितना था, 42 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया, यानी इंक्रीज जो है एवरेज में कितना हुआ, 2 हो गया। लेकिन सभी में इंक्रीज हुआ कितना में, 14 में इंक्रीज हुआ। तो 14 में कितने एवरेज का इंक्रीज हुआ, 2 के एवरेज का इंक्रीज हुआ। तो आपका कितना हो जाएगा, 28 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि 8 2 10, 4 2 6 एक साथ, यानी कि जो 14वीं संख्या शामिल हुआ वो कितने का था, 70 केजी का था। कितने का था, 70 केजी का। तो ये जो आपका शॉर्टकट तरीका हो गया बनाने का। अगर आप इसे लॉन्ग पार्ट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करें, 13 को जो है क्या करें, 42 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26 और 13 चौक जो है आपका कितना हो जाता है, 13 चौक 52 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 546 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का कुल मतलब अंक हो गया। और 14वीं संख्या का जो औसत कितना है, 44 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 14 चौक 56, 14 चौक 56, यहाँ पे जो है 6 हो गया, 6 5 11, 5 1 6, तो 616 में से जो है क्या कर देंगे, 546 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 0, यहाँ पे हो गया 7 4 11, और यहाँ पे जो है कट गया यहाँ पे। यानी कि आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, या फिर जो है पूरा जो है इसे गुना करके जो है आप इसे हल कर सकते हैं। दोनों में जो आपका आंसर एक ही आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला जा रहा है कि 2 घनों का आयतन कितना है, 64:125 है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम आपका घन का क्या होता है, AQ होता है। क्या होता है आपका, AQ होता है। और क्षेत्रफल जो है कितना होता है, 6a² होता है। क्या होता है, 6a² होता है। क्या होता है आपका, 6a² होता है। तो इस a का वैल्यू जो है आपका कितना हो जाता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, यानी कि इस a का वैल्यू जो है कितना हो गया, 4 हो गया। और इस a का वैल्यू जो है आपका कितना हो गया, 5 25 25 25 125, यानी कि 5 का क्यूब बनता है। तो यहाँ पे 6 से 6 जो है यहाँ पे एरिया का जो है यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है, तो 6 से 6 जो है यहाँ पे कटा जाएगा। इस a का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 आपका हो जाएगा, रेशियो यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर इस a का स्क्वायर जो है, a का वैल्यू जो आपका कितना आया, 5 आया, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 25 हो जाएगा, यानी कि 16:25 जो है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे मिट गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 16:25 ही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 6 बजे जो है P से चलता है और Q पर जो है कितने 2 बजे पहुंच जाता है। तो P जो है कितने समय में पहुंचा, 6 बजे चला और 2 बजे दोपहर में पहुंचा। तो टोटल जो है उसे कितने समय लगे, 8 घंटे लगे उस यात्रा को, यानी कि P से Q तक पहुंचने में। P से Q तक पहुंचने में किसी को जो है P से Q तक पहुंचने में, मान लीजिए A को जो है P से Q तक पहुंचने में कितना घंटा लगा, 8 घंटा लगा। वही जो है दूसरा आदमी को यहाँ पे क्या मान लेंगे, B मान लेते हैं। दूसरा आदमी को जो है 8 बजे सुबह चला और कितना Q पे जो है पहुंचने में जो है 3 बजे हुआ पहुंचा, 3 बजे कितना, दोपहर में पहुंचा। तो टोटल जो है इसे कितना लगा, 4 और 3 7 घंटा जो है B जो है P पर पहुंच जाता है, Q से चलता और P पर पहुंच जाता। तो उसे पूछा जा रहा है कि वे जो है किस समय में एक दूसरे से मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो है आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये जो है आपका समय दिया हुआ है, ये जो है 8 घंटे लेता है P से Q तक पहुंचने में, और B जो है Q से P तक पहुंचने में वही समान दूरी जो है कितना, मात्र 7 घंटे लेता है। तो जान लेंगे कि दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है। तो दोनों का जो है क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। तो 8 घंटा लेता है, जब A जो है 8 घंटा लेता है, 56 किलोमीटर दूरी है, तो उसे जो है कितना की स्पीड से वो चल रहा होगा। तो 56 को जब 8 से भाग देंगे तो उसका स्पीड यानी कि चाल निकल जाएगा। चाल बराबर आपको बताया गया कि क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है, 56 किलोमीटर। चाल आपका कितना है, समय आपका कितना है, 8 है, तो चाल आपका कितना हो जाएगा, 7। उसी तरीके से यहाँ पे 56 को 7 से भाग देंगे तो B का चाल कितना आ जाएगा, 8। तो अब आपको चाल पता चल गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस समय में वे एक दूसरे से मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि A जो है 6 बजे ही चलना शुरू कर देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यानी कि B जो है 8 बजे चलना शुरू करता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले देख लेंगे कि B मतलब यानी A जो है 8 बजे तक जो है कितना किलोमीटर चल चुका था।
तो 8 बजे तक तो 7 के हिसाब से अगर वो चलता है तो 2 घंटे में वो कितने किलोमीटर चल जाएगा, 14 किलोमीटर चल जाएगा। यानी कि दोनों के बीच कितना था, 56 किलोमीटर का दोनों के बीच डिस्टेंस था, तो 14 किलोमीटर वो पहले ही चल चुका है ये, यानी कि पहला व्यक्ति जो है 14 किलोमीटर पहले ही चल चुका है। तो दोनों के बीच की अब दूरी जो है कितनी बच चुकी है, 42 किलोमीटर बच चुकी है। तो मान लीजिए कि ए इधर है, इधर जो है ए मान लीजिए यहाँ पर है, बी जो है यहाँ पर खड़ा है। ए जो है 8 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाता है, तो और बी जो है अभी भी यहाँ पर ही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी कितनी चल चुकी है, 14 किलोमीटर। तो अब जब मिलेगा तो इस और इसी पॉइंट के बीच में दोनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि दोनों जो है 42 किलोमीटर के बीच में ही जो है एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, 42 बटा दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे जो है दोनों की चाल से भाग दे देंगे। समय बराबर आपको बताया गया कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर है। टोटल जो है यहाँ पे चाल जो है कितना है, 15 है। तो यहाँ पे 15 42 को जो है क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे, तो 15 दूनी आपका कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना बचता है, 12 बटा 15। 12 बटा 15 को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं, तो 15 चौक 60, यानी कि 2 आवर और 12 चौक 48 मिनट लगता है दोनों को एक दूसरे से मिलने पे। 8 बजे के बाद से 8 बजे तक ए यहाँ पर है, बी जो है अभी यहाँ पर ही है, तो 8 बजे के बाद से जो है 2 घंटा 48 मिनट बाद जो है एक दूसरे से वो क्या होंगे, मिल जाएंगे। यानी कि 8 प्लस 2 घंटा यानी कि 10:48 में जो है एक दूसरे से वो मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है, और अंतिम संख्या जो है कितना हो जाता है, 2040 है। तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है। तो पूछा जा रहा है कि संख्या का प्रारंभिक मान क्या है। इसे जो आप बहुत तरीके से इसे जो हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे आसान तरीके से कि मान लीजिए कोई संख्या पहले x था, उसे जो है 20% बढ़ाया गया। इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5 हो जाता है। 1/5 यानी कि 1 जो है बढ़ाया गया, यानी कि आपका कितना हो गया, 6/5 हो गया। 15% जो है क्या हुआ, कम किया गया, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाता है, 3/20 हो जाता है। तो 3 जो आपका क्या हुआ, 20 में कम हुआ, यानी कि 17/20 कर दिया गया। तो जब 15% कम किया गया तो वो संख्या जो है कितना बन गया, 2040 बन गया। तो ये हल करने पर यहाँ पे जो है x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो 17×5 = 85, 17 दूतल से यहाँ पे गुना करेंगे तो 20 मरते में चला जाएगा, यानी कि x का मान आपका कितना हो गया, 20×25 100, 100 में से 20 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2000। यानी कि x का मान आपका कितना आ गया, वो जो है प्रारंभिक मान कितना था, 2000 था। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसे जो आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं कि मान लीजिए जो है पहले क्या था, 5 था, तो 5 से वो संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर वो संख्या जो है कितना था, 20 था, 20 से जो है वो संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 5 से 6 हो जाएगा। बाद में जो है क्या की गई, कमी की गई, यानी 20 से कितना हो गया, वो 17 हो गया। तो 20 से क्या करेंगे, 5 में गुना कर देंगे, या 17 से जो है यहाँ पे 6 में गुना कर देंगे, तो ये आपका जो निकलेगा, इधर जो आपका निकलेगा वो टोटल आपका क्या होगा, टोटल जो आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा प्रारंभिक संख्या होगी। यानी कि जो आपको जो पहली संख्या थी, मान लीजिए पहली संख्या x थी, या बाद में संख्या क्या होगी, y होगी, जो कि y आपका क्या दिया गया, 2040 दिया गया। यानी कि 17×5 = 17 छक दूतल से 102 बराबर आपका कितना दिया गया, 20040 दिया गया। यानी कि 1 बराबर आपका कितना दिया गया, 20 दिया गया। हमें क्या निकालना है, x बराबर निकालना है। तो 20×5 यहाँ पे 100 हो गया, तो 100 से क्या करेंगे, 20 में जो है गुना कर देंगे, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा, प्रारंभिक मान निकल जाएगा, यानी कि 2000 निकल जाएगा। तो आप इस रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो को से लाभ मिल सके। और ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।